हैंटिंग हंट्स टून्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेगी डरावनी और सच्ची कहानियां। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो मेरी सस्पेंस आवाज आपको सफर पर ले जाएगी, जहां हर मोड़ पर रहस्य इंतजार में है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और आपका एक लाइक, जिससे और भी कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह सफर। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों से भरे नहीं होते? कुछ जंगलों में रूहें भी भटकती हैं जो इंतजार कर रही होती हैं किसी नए शिकार का। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद तुम्हें रात को नींद ना आए। एक जंगल जहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे। तो आओ इस सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी रात में जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर भी उतर जाएगा। पर ध्यान रखना, अगर तुमने इस कहानी को पूरा सुना तो शायद वो तुम्हें भी देख रही होगी। रात का सफर, और वो जंगल घड़ी में रात के 9 बजे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। 5 दोस्त राहुल, नेहा, समीर, पूजा और करण एक भूतिया जंगल में कैंपिंग के लिए निकले थे। कहा जाता था कि वहां कुछ रहता है। लोग कहते थे जो एक बार इस जंगल में गया वो या तो लौटा नहीं या फिर कुछ और बनकर लौटा। मगर उन दोस्तों ने इसे मजाक समझा और वे जंगल में घुस गए। जंगल गहराता गया और सन्नाटे को करीब लाता गया। अब कोई आवाज नहीं, न चिड़ियों की, न हवा की, न किसी जानवर की। बस एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। मगर बिना देरी किए उन्होंने जंगल के बीच में टेंट लगाया और आग जलाई। वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं, मगर तभी खड़ खड़ झाड़ियों में कोई हिला। कौन है वहां? समीर ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पास खड़ा उन्हें घूर रहा हो। फिर अचानक एक पत्थर उठकर हवा में तैरने लगा और जोर से पूजा के पैर से टकराया। आ! पूजा चीख उठी। अब सबको समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ थी। क्या हुआ जब करण को मिली एक भूतिया डायरी और चेतावनी। करण को जंगल में कुछ चमकती हुई चीज दिखी। वो धीरे धीरे उसके करीब गया और उसने देखा कि वह चमकती चीज कुछ और नहीं बल्कि एक पुरानी डायरी। डायरी की हालत बहुत खराब थी, जैसे कई सालों से किसी ने इसे छुआ नहीं हो। करण ने पहला पन्ना खोला और उसकी सांसें थम गई। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम मरने वाले हो। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रुक्मिणी। ये कौन है? नेहा ने डरते हुए पूछा। तभी पीछे से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। सबने पीछे देखा, कोई नहीं था। रात के 12 बजे वो आ गई। अब सब घबराने लगे। तभी दूर से छप छप किसी के नंगे पैर गीली मिट्टी में चलने की आवाज आ रही थी। कौन है वहां? राहुल ने जोर से पूछा, मगर जवाब नहीं मिला। फिर अचानक झाड़ियों के पीछे एक साया हिला। उन सबने उस तरफ टॉर्च घुमाई और जो उन्होंने देखा उनकी रूह कांप गई। एक औरत खड़ी थी, उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा आधा जला हुआ और वो हवा में तैर रही थी। और फिर उसका चेहरा 90 डिग्री पर मुड़ा और वो दौड़कर उनकी तरफ आई। भागो! समीर जोर से चिल्लाया। सब जंगल में इधर उधर भागने लगे, मगर अब जंगल का रास्ता बदल चुका था। भागते भागते वे एक अजीब पेड़ के पास आ गए। पेड़ की टहनियों पर लाशें लटकी हुई थीं, मगर सबसे डरावनी बात यह थी, वे लाशें हिल रही थीं, जैसे अभी जिंदा हो जाएंगी। हमें यहां से जाना होगा। इससे पहले राहुल कुछ बोल पाता कि तभी एक लाश ने आंखें खोल दी और फिर धीरे से कहा, तुम बच नहीं सकते। नेहा का अंत। अब बहुत देर हो चुकी थी। नेहा जोर से चीखी,
किसी ने मुझे पकड़ लिया। सबने उसकी तरफ देखा और फिर ऐसा नजारा देख सभी डर से चिल्ला उठे। नेहा हवा में ऊपर उठ रही थी। छोड़ दो उसे, करण चिल्लाया, मगर अब नेहा की आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा बिल्कुल मुर्दा लग रहा था। अचानक उसकी गर्दन घूमने लगी 360 डिग्री तक और फिर उसका शरीर जोर से जमीन पर गिर गया। नेहा अब भी हिल नहीं रही थी, वो मर चुकी थी। कहानी का आखिरी भाग, जंगल का रहस्य। अब उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे दौड़े और एक गांव में पहुंचे। गांव में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने देखा और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम अब कभी जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे। राहुल ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, मगर क्यों? बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम सब 3 बजे से पहले बाहर नहीं निकले तो हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बन जाओगे। राहुल ने घड़ी देखी। समय सुबह के 2:58 हो रहे थे। वे सब पूरी ताकत से भागे और जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए सब बेहोश हो गए। सुबह का एक भयानक रहस्य। सुबह जब सबकी आंख खुली तो वे जंगल से बाहर एक सड़क पर थे। सब सही सलामत थे, मगर नेहा गायब थी। नेहा कहाँ है? पूजा ने घबरा कर पूछा। तभी पीछे से किसी ने उनका नाम पुकारा। सबने पीछे देखा और उनकी आत्मा कांप उठी। वहां नेहा खड़ी थी, मगर उसकी आंखें अब भी सफेद थीं और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने सिर्फ एक बात कही, अब तुम जंगल का हिस्सा बन चुके हो। इतना सुनते ही करण बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी नेहा ने अपनी उंगली से इशारा किया। सबने देखा कि उन सब का शरीर उस सड़क पर पड़ा हुआ था और अब वह सब भी अब उस जंगल का हिस्सा बन चुके थे। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो। कृपा करके चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताएं किस तरह की कहानी की आप सुनना पसंद करते हैं। एंड वीडियो को भी लाइक करके अपना प्यार दें। मैं समर आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।